आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक अद्भुत लेप के बारे में जो वायु का शमन करता है। ऐसे पेशेंट जहाँ पर शूल है यानी पेन है, जहाँ पर स्तब्धता है यानी स्टिफनेस है, जहाँ काफ़ी साल से दर्द है, चाहे वो घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, चाहे वो रिस्ट में दर्द हो, एल्बो में दर्द हो, शोल्डर में दर्द हो, वायु का आशय देख रहे हैं, उसका एक संचय देख रहे हैं, उसका एक प्रकोप देख रहे हैं। ऐसी जगह जहाँ पर वायु यानी वात है, जहाँ पर पेन है, दर्द है, ऐसे सभी कंडीशन में इस लेप का अद्भुत फायदा है। ये एक ऐसे रेमेडीज है, ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आपको ओवरऑल इन दिस वर्ल्ड कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा। आपका ही काम है कि इसे आप राइट प्रोपोर्शन में इन्हें सबको कलेक्ट करें और आप डे टू डे प्रैक्टिस में इसका ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको इसका फ़ायदा दिख के आए। यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स। आपको ये फॉलो ज़रूर करना चाहिए। ये कौन से हर्ब्स है, कौन से इंग्रेडिएंट्स है, आई विल बी शेयरिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो जानते हैं कि कौन सा लेप है और किस तरीके से पहले कुछ दिनों के इस्तेमाल से आपको इसमें फ़ायदा दिखेगा, चाहे वो घुटने का दर्द हो या कमर का दर्द हो। आज इस वीडियो में जानते हैं आयुर्वेद और केवल आयुर्वेद लेप द्वारा पेशेंट्स को किस तरीके से वात विकारों से, उनके दर्द से निवारण मिलता है। जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। शास्त्र में हजारों साल पहले काफ़ी बाह्य और अभ्यंतर उपचार बताए हैं। आज इस शास्त्र पर इतना ज़्यादा प्रेम और इतना ज़्यादा विश्वास है कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं जहाँ पर इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए हैं, इतने सुंदर तरीके एक्सप्लेन किए हैं। एक ऐसा शास्त्र जो सबसे पहला शास्त्र है, एक ऐसा शास्त्र जो सबसे पुराना शास्त्र है, एक ऐसा शास्त्र है जो आज के नए विकारों पर भी उतने ही ज़्यादा उसके रिजल्ट्स है। ऐसा शास्त्र जहाँ आज के विकार एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये एक ऑटो इम्यून का कंडीशन, HLA-B27 इसमें पॉजिटिव है। ऐसे कंडीशन को भी पूरी तरह से निवारण देने वाला आप ज़रूर इस्तेमाल करिए इस लेप को। चाहे वो नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे वो ग्रिड्रिस यानी साइटिका की कंडीशन हो, चाहे वो टेनिस एल्बो की कंडीशन हो, या चाहे वो सुप्रास्पाइनाइटिस टेंडिनाइटिस की कंडीशन हो, आप इन सभी कंडीशन में देखोगे कुछ दिन के इस्तेमाल करने से इस लेप में किस तरीके से आपको फायदे मिलते हैं। अब इस शास्त्र की क्या सुंदरता है, तो वो सुंदरता है कि वायु नास्ति रुजा, रुजा यानी पेन, तो पेन ये हो ही नहीं सकता वात के बगैर। वात क्या है, तो वात की वजह से क्या हो सकता है, तो बताया है वातला कर्कश स्तब्ध शूल निस्तोत पीड़िता, यानी ऐसी पीड़ा जहाँ पर शूल है, जहाँ पर स्तब्धता है, वहाँ पर वात ये कारण है। और अगर वात का निवारण करे तो चाहे वो एक जगह पर दर्द हो या कहीं पर दर्द हो, हम देखते हैं पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म फायदा मिलता है। पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म फायदा मिलता है और पेशेंट्स एक बार आयुर्वेद के पास आते हैं तो पेशेंट आयुर्वेद को छोड़ते नहीं है। पेशेंट सिर्फ ट्रीटमेंट तक आयुर्वेद को नहीं चुनते, पर पेशेंट की जिंदगी आयुर्वेद ही बन जाती है। सो आज जानते हैं कि ये कौन सा लेप है और मैं चाहता हूँ आप इसको इस्तेमाल करें और आयुर्वेद की सुंदरता और इसकी ग्लोरी को आगे अन्य कई लोगों तक स्प्रेड भी करें। सो जानते हैं कि ये कौन सा लेप है। इसका पहला इंग्रेडिएंट इज ग्रुप ऑफ 10 हर्ब्स। इस इंग्रेडिएंट या इस दवा को बताया है 10 मूल। 10 मूल यानी 10 द्रव्य। हमने वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं। आपको YouTube पर ये वीडियो होने के बाद लिखना है जोवीज 10 मूल या डॉक्टर राज 10 मूल। इस टॉपिक को जरूर लिखना है और मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसका थंबनेल यहाँ पर है, आप जरूर इस वीडियो को देखिए। ये पहला इंग्रेडिएंट है 10 मूल विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 हर्ब्स। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है और इसे हम कहते हैं उत्तम वात शामक यानी एरंडमूल। एरंडमूल ये उत्तम वात शामक है, ये परगेटिव भी है, ये इम्यूनिटी बेसिस पे वात का शमन करता है। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट यहाँ पर है और वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो वात का शमन कर रहा है और अश्वगंधा जो इमीडिएट बेसिस पे इट्स ऑल्सो पेन किलर, इट्स अ नर्व टॉनिक, इट इज एपेटाइजर, इट इज अ स्ट्रेस रिलीवर। एंड अश्वगंधा जो विंथानिया सोमनिफेरा कहते हैं, अद्भुत है इसके फायदे, पर हम इसे बाह्य उपचार में इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका अगला इंग्रेडिएंट जो घरेलू उपचार है जिसे लड्डू बनाते हैं और ये है गोंद। इसे हम आयुर्वेदा में डिंक कहते हैं, गोंद डिंक। सो ये है
हमारा अगला इंग्रेडिएंट डिंक, इसका पाउडर मिलता है, इसका चूर्ण मिलता है, हर जगह ऑल अक्रॉस द ग्लोब वी गेट इट। मैं चाहता हूँ आप इस कॉम्बिनेशन में ऐड करिएगा। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है डीके माली। डीके माली को डीके माली यानी डीका माला ऐसे भी कहते हैं। इसे शास्त्र में हम नाड़ी हिंगू के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वाइड इसकी पाउडर आप किसी भी फार्मेसी में, आयुर्वेदा स्टोर में या ऑनलाइन हर जगह मिल जाती है। दीज आर वेरी बेसिक, सिंपल एंड पावरफुल हर्ब्स। वात का शमन करने के लिए, दांतों के लिए हम कई बार इसका एक लेप लगाते हैं। दिस इज डीके माली यानी नाड़ी हिंगू। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है घर का उपाय, जो हम कहीं श्वास विकारों पे, कहीं पेन के कंडीशन में घर का लेप लगाते हैं, यानी शुंठी का लेप। शुंठी का लेप, सो ये शुंठी इक्वल अमाउंट पे हमने यहाँ पर ऐड किया है। और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है जो सूजन को कम करता है, जो स्वेलिंग को शोष करता है, शोष को कम करता है, शोथ को कम करता है, और ये है श्वेत चंदन। रक्त चंदन नहीं जो त्वचा पर जा रहा है, श्वेत चंदन जो भी त्वचा पर जा रहा है, पर वात विकारों में इसका बहुत अद्भुत स्थान है। हम इंटरनल यूज के लिए भी कहीं ना कहीं हमारे वात के द्रव्य के साथ श्वेत चंदन और पद्मकाष्ठ तब डालते हैं, पुनर्नवा तब डालते हैं, हम तब ये दवा डालते हैं जहां पर हमें शोथ को कम करना है, स्वेलिंग को कम करना है। यहाँ पर हम बाह्य उपचार के लिए इस द्रव्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बात की है दशमूल, अश्वगंधा, डिंक, डीके माली, एरंडमूल। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे लास्ट इंग्रेडिएंट की, यानी श्वेत चंदन। तो ये सभी द्रव्यों का कॉम्बिनेशन हमने लिया है। वी आर टेकिंग दिस इन इक्वल अमाउंट। आप इसका एक 100 ग्राम या 50 ग्राम या 30 ग्राम आप ले सकते हो। स्टोर इट हाउ वी हैव स्टोर्ड इट। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो साधारण हमने हक से कॉन्फिडेंटली आपको बता सकते हैं 25,000 पेशेंट से भी ज़्यादा पेशेंट्स के ऊपर इस्तेमाल किया है, और हम इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखते हैं। वी सी ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। जानते हैं कि इसको कैसे लगाना है। टेक द अमाउंट एज रिक्वायर्ड, जितना क्वांटिटी आपको चाहिए कटोरे में निकालिए। यहाँ पर आप पानी को ऐड करिए। मेक अ थिक पेस्ट, जिस तरीके से फेस पैक अप्लाई करते हैं, मेक अ थिक पेस्ट एंड अप्लाई इट एट द अफेक्टेड एरिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी को जानु संधिगत शूल है यानी नी जॉइंट पेन है, तो ये नी जॉइंट के एरिया पर एक थिक पेस्ट हर जगह लगाइएगा, हर जगह लगाइए। लेट इट ड्राई एंड देन टाई अ क्लॉथ और अ गॉज और एन ओढ़नी, नैपकिन, कुछ भी हो, आप टाई करिएगा और इसे रात भर रखिएगा। अगर आपको समय मिलता है, अगर आपको आयुर्वेद की सुंदरता देखनी है, आप सुबह एक बार 1 घंटे के लिए लगाइए नहाने से पहले, या सुबह नहाने के बाद 1 घंटा लगाइए और वॉश करिए। और रात को सोने से पहले ओवरनाइट कीप दिस पर्टिकुलर लेप। अगर एल्बो पर लगाना है, अप्लाई थिक लेप, टाइट, गो टू स्लीप। टाई क्यों करना है? ताकि हमारी बेडशीट और कहीं घर खराब ना हो जाए, राइट। सो अगर कमर में है तो अप्लाई थिक पेस्ट, ड्राई होने दीजिए, वेयर योर पैंट, वेयर अ बेल्ट, वेयर अ नैपकिन और अ कॉटन और गॉज, बेसिकली गॉज पहनिएगा, और रात भर इस बाह्य द्रव्यों का हमारे त्वचा पर एक लेप लगाइए। हमें ये बताना आपको चाहते हैं आयुर्वेद कितना सुंदर है। ये बताता है हमें कि हमारी जो त्वचा है, हमारी जो त्वचा है वात का स्थान है और भ्राजक पित्त का स्थान है। वात ये हमारी त्वचा में है, तो जब जब हम त्वचा पर लेप लगाते हैं तो वात का शमन होता है। एक ऑफ टॉपिक है बात, पर मुझे बताना है कि त्वचा पर लेप लगाने के बाद, यानी मुख लेपन के बाद दृष्टि प्रसादन और केश रंजन हो रहा है। यानी चेहरे पर जब जब हम आयुर्वेद वैद्य के अंडर जब हम त्वचा पर लेप लगाते हैं, त्वच्छ कार्य के लिए मुख लेप लगाते हैं, उससे हम देखते हैं कि किस तरीके से दृष्टि प्रसादन, केशों का रंजन। तो क्या सुंदर कॉन्सेप्ट है कि कर्णपूरण से केश रंजन, नस्य से बुद्धिवर्धन। सो ऐसे आयुर्वेद में विचार है जो न सिर्फ एक वैद्य को पर पेशेंट को भी फैसिनेट करते हैं, और एक बार आयुर्वेद के पास आया वो पेशेंट आयुर्वेद को छोड़ता नहीं है। सो ये एक ऐसा लेप है, मैं चाहता हूँ आप इसे इस्तेमाल करें और ये वीडियो को आगे स्प्रेड करें, वीडियो आगे भेजिए उन सभी लोगों को जिन्हें दर्द है, और इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इस लेप के रिजल्ट्स कैसे लगे। ये था आज का वीडियो। आई विल बी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स, सो राइट योर कमेंट्स इन द comment section below. Do like and share this video further. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.